हेलो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास इन ग्रामर की ना। आज क्या है, विनर डे, तो आपको क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर पढ़ाएंगे ना। हाँ, तो मैथ क्लास कल हो गई थी। क्या पढ़ाए थे मैथ में कल? विजुअलिटी पढ़ाए थे ना। हाँ, तो आज क्लास क्या है आपकी? इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, थोड़ा बेसिस है, बेसिस ऑफ ग्रामर ना। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस पहले हम जानेंगे कितने होते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे कि आपकी अगली क्लास में जो ग्रामर पढ़ाए थे उसमें क्या बताए थे हमने कि आपके कितने पार्ट होते हैं। पार्ट तो हम बता दिए थे, सब्जेक्ट होते हैं और प्रेडिकेट होता है। किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे प्रेडिकेट कहते हैं, इसे भी आपको हम एग्जांपल देके हम बता दिए थे। लेकिन यहाँ थोड़ा रिवीजन कर देते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। फिर उसके बाद हम बताते हैं सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। फिर उस प्रेडिकेट के हमने कल के बताया था कि आपको सब्जेक्ट की टाइप्स बताएंगे ना। अगली कल क्लास जो होगी वो उसमें हम प्रेडिकेट को टाइप्स बता देंगे। तो आज ये हमारा टॉपिक क्या होगा? पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, समझ आए बच्चों? तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस पहले जानते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं ये हम तो अगली क्लास में बता दिए थे। क्या बताए थे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं और प्रेडिकेट के भी टाइप होते हैं। तो आज की क्लास हमारी क्या है? ये आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पार्ट ऑफ क्वालिफायर। मतलब सब्जेक्ट में ही क्या आता है? क्वालिफायर आता है। समझ में बच्चों? तो आज ये हम पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सा आज का छोटा सा टॉपिक, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने टाइप्स होते हैं भैया? जैसा कि यहाँ लिखा गया है, पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट। जैसे जैसे मोहन इज गोइंग टू मार्केट। क्या हुआ बच्चों? मोहन इज गोइंग टू मार्केट। मतलब यहाँ कार्य कौन कर रहा है? मोहन कार्य कर रहा है ना। तो मोहन क्या हो जाएगा? एक सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के मतलब होता है कर्ता, मतलब काम करने वाला। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? मोहन। मोहन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। मोहन क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो सब क्या होता है बच्चों? क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट होता है। मोहन इज गोइंग टू मार्केट। मोहन मार्केट जा रहा है। तो मोहन काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है? जाने का। कहाँ जाने का काम कर रहा है? मार्केट जाने का। तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट हो जाएंगे। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। एन ओल्ड मैन is walking in the park। क्या कर रहा है? एक बूढ़ा आदमी पार्क में क्या कर रहा है? टहल रहा है। क्या कर रहा है? टहल रहा है। तो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो कुछ बचा वो क्या हो गया बच्चों? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। हमको लगता है आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पहचानना आ गया कि सब्जेक्ट कौन होता है, प्रेडिकेट कौन होता है। यहाँ देखो, एक बार देखो, यहाँ सब्जेक्ट एक क्या है? सिंगल है। और यहाँ देखो तीन आ गया है। तो इसी पार्ट को हम पढ़ेंगे। ये तीन को क्या क्या बोलते हैं हम, किसको क्या बोलते हैं हम, ये हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, इस पार्ट को लेके चलते हैं कि इसको क्या क्या बोलते हैं। समझ में आया? पार्ट ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया? समझ में आया? बोलो कमेंट में यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझ में आ गया, प्रेडिकेट समझ में आ गया। अब आते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? मेनली दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? एक बच्चों क्या होता है?
क्वालिफायर, क्या होता है क्वालिफायर, और दूसरा होता है मेन वर्ड। मेन वर्ड मतलब जो काम कर रहा है, जैसे क्या कर रहा था वहां एक बूढ़ा आदमी, तो आदमी कौन है, आदमी कौन है, एक क्या है मेन वर्ड है, आदमी मेन वर्ड है, तो क्या बोलेंगे वो मेन वर्ड कहलाएगा, और एक बूढ़ा क्या कहलाएगा वो क्वालिफायर कहलाएगा। अब क्वालिफायर 3 टाइप के होते हैं। क्वालिफायर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, डिटरमाइन, दूसरा क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है बच्चों एडजेक्टिव, और तीसरा क्या होता है बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज होता है। मतलब सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से, क्वालिफायर और मेन वर्ड। फिर क्वालिफायर कितने पार्ट हो गए बच्चों, कितने पार्ट हो गए, डिटरमाइन और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमाइन और एडजेक्टिव ये क्या होता है मेन वर्ड के पहले लगता है। सुनो एकदम ध्यान से सुनो, डिटरमाइन और एडजेक्टिव ये सब कहाँ लगता है, मेन वर्ड के पहले। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज मेन वर्ड के बाद में लगता है, मेन वर्ड के बाद में लगता है। इसको ध्यान से सुनो, मतलब ये जो दोनों हैं ये कहाँ होंगे, मेन वर्ड के पहले होंगे। कहाँ होंगे, मेन वर्ड के पहले। हमने एक एग्जांपल दिया था आपको भी, एन ओल्ड मैन, मैं सब्जेक्ट वाला ले रहा हूँ, एन ओल्ड मैन। तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये इतना क्या होगा बच्चों, क्वालिफायर होगा। क्या होगा बच्चों, क्वालिफायर होगा। और ये क्या होगा, एक क्या होगा, मेन वर्ड होगा। क्या होगा, मेन MW मतलब मेन वर्ड होगा क्वालिफायर। अब क्वालिफायर कितने टाइप से बताया हमने, एडजेक्टिव, डिटरमाइन, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे देखो ये वाला देखो बच्चों, ओल्ड क्या कहलाएगा, यहाँ पे हमको क्या बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों जल्दी बताओ, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। समझ में आया, मतलब कैसा आदमी था, वहाँ कुछ ही विशेषता बता रहा है ना। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषता बताना। आदमी कैसा था, जवान था, बच्चा था, कैसा था, बूढ़ा था। तो एडजेक्टिव क्या विशेषता बता रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। और एन क्या कहलाएगा यहाँ पे, डिटरमाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटरमाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, डिटरमाइन कहलाएगा। समझ में आया, मतलब एन ओल्ड मैन में हमने क्या पढ़ा है, एक डिटरमाइन हुआ, एक क्वालिफायर हुआ, एक मेन वर्ड होगा। मेन वर्ड क्या होगा, वो आदमी कौन है, आदमी कैसा है, ये क्वालिटी कौन बता रहा है, एन ओल्ड मैन, ओल्ड बता रहा है। ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और कितने आदमी थे, एक आदमी थे, तो इसमें क्या हो गया, डिटरमाइन बताएगा। समझ आए बच्चों, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया। एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है, मतलब एन ओल्ड मैन, एक सिंपल सा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये समझ में आ गया ना। चलो थोड़ा ऊपर लेते हैं, मेन वर्ड को थोड़ा इरेज कर देते हैं। हम क्वालिफायर पढ़ रहे हैं ना, मेन वर्ड तो पता चल गया ना। अब क्वालिफायर पार्ट पढ़ रहे हैं, हम खाली सब्जेक्ट लिखते हैं, प्रेडिकेट आप समझ रहे हैं। जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अ फैट लेडी, अ फैट रेड लेडी, रैन लिख दो, सिंपल हो जाएगा। रैन मतलब एक मोटी औरत क्या हुई, भाग रही है, दौड़ रही है ना, दौड़ती है। यहाँ ए फैट लेडी रैन, देखो रन का सेकंड फॉर्म है रैन, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ एक फैट लेडी रैन मतलब एक मोटी औरत क्या कर रही है, दौड़ती थी। तो यहाँ पे क्या रहा है, ए फैट लेडी रैन। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ये पूरा क्या कहलाएगा हमको, सब्जेक्ट, और ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। सिंपल सा, मतलब जो काम करेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद जितना बचेगा प्रेडिकेट। यहाँ प्रेडिकेट देखो एक सिंपल सा एक है, तो कभी कभी 3-4 आ जाते हैं। तो यहाँ पे आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट में देखो एक क्या है, तो कितने वर्ड है भैया बच्चों, कितने वर्ड है, 3 वर्ड है। कितने वर्ड है, 3 वर्ड है। तो पहला क्या होगा, लेडी क्या कहलाएगा यहाँ पे, मेन वर्ड। क्या कहलाएगा, मेन वर्ड। क्या कहलाएगा बच्चों, मेन वर्ड कहलाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है,
फैट, फैट मतलब क्या होता है एडजेक्टिव, फैट। लेडी कैसी थी, मोटी थी, पतली थी, बूढ़ी थी और कैसी थी, तो क्या हो गया यहाँ पे फैट मतलब वो मोटी लेडी थी, तो क्या हो गया एक मोटी लेडी। लेडी मतलब एडजेक्टिव, क्या कहलाएगा बच्चों, एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद कितनी कितनी लेडी थी, कितनी लेडी थी एक, तो क्या कहलाएगा ये डिटरमाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, डिटरमाइन कहलाएगा। एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। देखो आ फैट लेडी, लेडी सब्जेक्ट को सिर्फ देखो, सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के पार्ट पढ़े तो सब्जेक्ट को देखो, आ फैट लेडी, आ फैट लेडी। तो यहाँ पे फैट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आ क्या हो गया, डिटरमाइन हो गया, लेडी क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। मेन वर्ड वही होता है जो कार्य कर रहा है, लेडी कार्य कर रही थी उसमें कौन कर रहा था, आदमी कार्य कर रहा था। फिर उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो उसकी विशेषता, जो सब्जेक्ट की मेन वर्ड की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या था, ओल्ड, बूढ़ा आदमी था, तो उसकी विशेषता क्या था, एडजेक्टिव क्या था वहाँ पे ओल्ड। और यहाँ पे क्या है फैट, मोटी, तो यहाँ पे मोटी आ गया है, तो यहाँ क्या एडजेक्टिव क्या होगा, मोटी हो जाएगा, मतलब फैट हो जाएगा। फिर उसके बाद डिटरमाइन, कितने बच्चे थे, कितने बूढ़े आदमी थे, एक। यहाँ पे कितने ओल्ड फैट लेडी है, कितने बच्चों, एक है। समझ में आया, इतना सिंपल सा, अ फैट लेडी, तो डिटरमाइन हो गया। डिटरमाइन और एडजेक्टिव समझ में आ गया, मेन वर्ड समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। कहाँ चलते हैं बच्चों, एकदम सिंपल सा है, इसलिए बोले तो भैया एकदम छोटा सा है। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाएंगे उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें क्या होगा, हम इसको नहीं रीड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बड़ा चलेगा। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कंप्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो उसमें थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा, लेकिन ये छोटा सा वीडियो है आपके लिए, एकदम सब्जेक्ट के लिए। आपको सब्जेक्ट के एकदम ठासू आ जाएगा, एकदम भूलेंगे नहीं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा, बस देख के लाइक भी कर दिया करो भैया। हाँ, अब आ रहे हैं कहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज पे। हम कहाँ पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। देखो यहाँ सब्जेक्ट में और कुछ होता है, सब्जेक्ट में एक होता है जिरेंड होता है, क्या होता है जिरेंड, और क्या होता है एक क्या होता है इन्फिनिटिव, एक क्या होता है इन्फिनिटिव, उसके भी बता देंगे, हमने यहाँ नहीं लिखा सॉरी, उसके लिए तो हम पढ़ाएंगे, जिरेंड भी बता देंगे, इन्फिनिटिव भी बता देंगे। पहले चलते हैं कहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज के लिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ओल्ड मैन लिए, चलो ठीक है, an old man with a stick is crossing the road। क्या कर रहा है, एक बूढ़ा आदमी एक छड़ी लेके, छड़ी के साथ क्या कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है, मतलब रोड को पार कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो देखो ये क्या हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद यहाँ से ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, और ये पूरा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। एकदम सिंपल सा, जो काम हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट, जो काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ देखो अब क्या आ गया, एक ये हो गया, देखो कितने, 1 2 3 4, अब कितने वर्ड आ गए यहाँ पे बच्चों, 4 वर्ड आ गया ना, 4 वर्ड आ गया। देखो एक ओल्ड बूढ़ा, मैन आदमी, विथ अ स्टिक एक छड़ी के साथ, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के हम पार्ट को एकदम सिंपल से समझ लेंगे। अब एंड हमने क्या बताया बच्चों, हमने क्या बताया, डिटरमाइन। क्या बताया इसको, डिटरमाइन। कितने आदमी थे, कितने बूढ़े आदमी थे, एक। उसके बाद आदमी कैसा था, आदमी कैसा था, बूढ़ा, तो क्या कहलाएगा ये, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा ये, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये देखो क्वालिफायर था ना, अब ये क्या कहलाएगा, ये मेन वर्ड। ये क्या हो जाएगा, एक मेन वर्ड हो जाएगा। हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था,
एडजेक्टिव और डिटरमाइन मेन वर्ड के क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज मेन वर्ड के बाद में लगता है, मेन वर्ड के बाद में लगता है। तो आओ देखते हैं मेन वर्ड कहाँ है, ये है। और देखो मेन वर्ड के बाद क्या लगा है, विथ अ स्टिक। किसके साथ पार हो रहा है, स्टिक के साथ, स्टिक से साथ, मतलब एक छोटी सी स्टिक ली है, और छोटी सी क्या मजबूत होगी हाँ, स्टिक लिया है, स्टिक से क्या कर रहा है, क्रॉस को पार कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, विथ अ स्टिक। ये क्या कहलाएगा हमारा बच्चों, क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, एकदम सिंपल सा एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमाइन समझ में आ गया, एडजेक्टिव समझ में आ गया, मेन वर्ड समझ में आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आ गया। अब आते हैं हम जेडन की तरफ, जेडन की तरफ। ये समझ में आया, सब्जेक्ट समझ में आया, प्रेडिकेट समझ में आया, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट समझ में आया, क्वालिफायर समझ में आया, मेन वर्ड भी समझ में आ गया बच्चों, पार्ट ऑफ क्वालिफायर भी समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके बताओ, फिर अगली क्लास में उसको कवर कर देंगे जो समझ में नहीं आएगा। डिटरमाइन भी समझ में आया और एडजेक्टिव फ्रेज भी समझ में आया। फिर आते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, इसी सब्जेक्ट का ही पार्ट है, होता है जेरेंड। क्या होता है, जेरेंड। देखो कभी कभी क्या लगता रहता है, कोई वर्ड, कोई सब्जेक्ट किससे स्टार्ट होता है, आईएनजी से, उसके साथ मेन वर्ड के साथ क्या लगता है, लगा रहता है, मेन वर्ड के साथ आईएनजी लगा रहता है। क्या लगा रहता है, आईएनजी। जैसे बोलते हैं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं, वॉकिंग क्या है, वॉकिंग एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या लगा, मेन वर्ड में क्या लगा है, मेन वर्ड में क्या लगा है, आईएनजी। मेन वर्ड में क्या लगा है, आईएनजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जेरेंड कहलाएगा। जेरेंड कौन कहलाएगा, वॉकिंग। और क्या करा, इज गुड एक्सरसाइज, क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, वॉकिंग। और ये कौन सा पार्ट है सब्जेक्ट का, जेरेंड। समझ में आया बच्चों। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए एकदम चेतावनी है, स्मोकिंग इज अ हार्मफुल, स्मोकिंग इज अ हार्मफुल। देखो लगा रहता है, देखो जो सिगरेट लाती है उसमें डिब्बे में लगी रहती है, स्मोकिंग हार्मफुल, कैंसर बना रहता है, लेकिन पता नहीं कैसे बच्चे रहते हैं वो पी भी लेते हैं। उस डिब्बे में चेतावनी आ रही है कि आपको ये सिगरेट धूम्रपान करने से क्या होता है, कैंसर हो जाता है, लेकिन तब भी आप पी रहे हैं, आप तब भी तंबाकू खा रहे हैं। जो बना रहा है वो आपको चेतावनी दे रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर कुछ आपको होता है, आप सोचो कंपनी को हम वो करें तो बताएगा, देखो हमने अपने पैकेट में लिख के दिया था कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसकी कोई गलती नहीं है, कहेंगे हम तो बताए थे क्यों पिए, तो उसकी कोई गलती नहीं थी। आपकी गलती है, आप क्यों उसका सेवन कर रहे हैं। तो क्या होता है बच्चों, स्मोकिंग इज अ हार्मफुल। क्या बोल रहा है, स्मोकिंग इज अ हार्मफुल, स्मोकिंग इज अ हार्मफुल। मतलब स्मोकिंग यहाँ क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, ये प्रेडिकेट। और ये सब्जेक्ट किसका टाइप है, ये किसका टाइप होगा बच्चों, जेरेंड का। हाँ, इसका एक नोट लिख लो, जेरेंड। जेरेंड के साथ क्या लगा रहता है, मेन वर्ड में क्या लगा रहता है, आईएनजी लगा रहता है। क्या लगा रहता है, मेन वर्ड में क्या लगा रहता है, आईएनजी। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। उसके बाद हमने क्या बताया था, एक प्रेडिकेट, प्रेडिकेट तो नहीं, इन्फिनिटिव एक बताए थे ना। जैसे होता है इसी पे स्मोकिंग में बोलते हैं ना, टू स्मोक इज हार्मफुल। क्या बोलते हैं, टू स्मोक इज हार्मफुल। मतलब ये भी वही है, स्मोक करना क्या है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। तो देखो स्मोक, टू स्मोक क्या कहलाएगा, यहाँ सब्जेक्ट, और ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो यहाँ देखो टू स्मोक क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ स्मोक के साथ क्या लगा है, टू लगा रहता है, टू लगा रहेगा। तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा भैया, इन्फिनिटिव। कौन सा टाइप हो जाएगा, इन्फिनिटिव। कौन टाइप हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। समझ में आया, जेरेंड समझ में आया, जेरेंड समझ में आया, इन्फिनिटिव समझ में आया। ठीक है बच्चों, जो ना समझ में आया आप हमें कमेंट कर देना, आपको अगली क्लास में हम बता देंगे। जैसा एक बच्चा अभी पुणे से है, वो बता रहा था हमें क्लास 9 का अलजेब्रा, तो उसको हम बताना चाहते हैं बच्चा आपको
पार्ट थर्ड में जब हमने बताया था, मैथ पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि संडे को क्या पढ़ाएंगे, 9, 10, 11, 12 का। समझ में आया? हम सोचे थे नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे 9 के लिए, तो ये बच्चा कह रहा है हमारा एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो इसके लिए हमने क्या किया, चैप्टर सेकेंड से 9 के क्लास स्टार्ट करेंगे और 10, 11, 12 का चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो आप जो साहिल भाई हैं, इससे हम बताते हैं कि आप संडे को हमारे वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। समझ में आया? तो आज ये वीडियो आप सब पूरा देखिएगा। कोई दिक्कत हो इसे कमेंट कर दीजिएगा, तभी तो हम आपको वीडियो बना के देंगे। समझ में? जैसे साहिल ने यहाँ पुणे से हैं, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए समझ में आ गया, यहाँ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट समझ में आया। अब हम मिल देंगे आपको कल, किसके लिए, किसके साथ, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के साथ। उसका थोड़ा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा आपके लिए, और थोड़ा टाइम दीजिएगा। आप वीडियो को देखिए और वीडियो को इसको रिवाइज करिए, इसको पढ़िए। पूरा वीडियो आप देखते नहीं, आधा पढ़ के स्किप करके पढ़ते हैं। स्किप करके पढ़ोगे आपके लिए नुकसान, हमारे लिए क्या है, हमारा कुछ नहीं, लेकिन तब भी आप। तो यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के। फिर हमने पढ़ा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के। क्वालिफायर, मेन वर्ड। क्वालिफायर कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के, डिटरमाइन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। फिर इसमें और एक चीज होता है सब्जेक्ट में, एक होता है जेंडर, जेरेंड होता है, और दूसरा क्या होता है, इन्फिनेटिव। क्या होता है, इन्फिनेटिव। इसको भी हमने पढ़ लिया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आया? इसके लिए उसके बाद आज की बात क्या कहाँ पढ़ेंगे हम, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ना। तो आज सब्जेक्ट पढ़े, कल प्रेडिकेट, तो यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपको अगले महीने को मिलेंगे, तो उसमें मिलेंगे आपको पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। किसके साथ बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तब तक की अलविदा।